बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं कुकिंग स्पेशल विद मिसेस खान। तो जी आज बहुत ही शानदार सी निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो जी गोश्त जो है वो 1 किलो बोंग का गोश्त है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो बहुत ही अच्छा, और थोड़ी बहुत इसमें चर्बी भी है इसके अंदर, वो जिसमें लाइनें लाइनें होती हैं ना, चर्बी की तय होती है। तो जी वो वाला ये गोश्त है। और इस तरह से जो है ना 1 किलो लिया है। और हड्डी मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी क्योंकि हड्डी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ैट होती है। तो मैं इसको लो फ़ैट की जो है वो निहारी बनाऊँगी। तो जी 2 अदद जो हैं वो आपने इसमें कड़ी पत्ते के ऐड करने हैं, 2 अदद आप काली बड़ी इलायची के ऐड करने हैं, और 6 अदद जो है वो आपने छोटी इलायची, ग्रीन वाली इलायची ऐड करनी है। और आपने 1/4 हिस्सा जो है वो जायफल का लेना है, और जावित्री का आपने 1 टुकड़ा लेना है, और 1 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है। 1 इसमें बादियान का फूल जाएगा, 1 चम्मच इसमें वाइट ज़ीरे का जाएगा, सफ़ेद ज़ीरे का, और 1 चम्मच जो है वो इसमें काली मिर्चें जाएंगी, और 6 से 7 अदद जो है वो इसमें लौंग जाएंगी। तो 1 चम्मच जो है वो इसमें धनिए का जाएगा, साबुत धनिए का। 12 से 15 अदद आपने साबुत वाली जो लाल मिर्चें होती हैं देसी, वो आपने इसके अंदर लेनी है। आप चाहें तो इसमें 2 बड़े चम्मच जो हैं वो चिली फ्लेक्स, जो कि हमारी धड़ा मिर्च होती है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है ये तो। और 1 चम्मच जो है वो आपने इसमें सौंफ का ऐड करना है। तो इस तरह से जो है वो अब हम जो है फ्लेम अपनी ऑन कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो यानी कि हमने इसे इतना रोस्ट करना है कि इसमें से एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए, और इसका जो ज़ीरा वगैरह है उसका कलर हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा हो जाए, और धनिए का भी। तो जी अब इन मसालों को, सारे मसालों को हमने पीस लेना है। बहुत बारीक पीसिएगा वरना ये निहारी में मुंह में आएंगे। तो इस तरह से जो हमने इसका पाउडर बिल्कुल बना लेना है। और इसके अंदर जी 1/4 चम्मच जो है वो आपने थोड़ी सी टाटरी डालनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो बहुत थोड़ी डालिएगा क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। तो 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक का आपने ऐड करना है, और तकरीबन आधा चम्मच आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करना है। तो जी अब ये मसाला जो है हमारा निहारी मसाला वो रेडी हो चुका है। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी, तो इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी सी बन जाती है, और जो है गोश्त भी जो है ना वो बहुत अच्छा गल जाता है। देगची में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी 1 कप जो है वो ऑयल डालना है, और इसमें तकरीबन 2 चम्मच आपने सिर्फ लहसुन के डालने हैं, लहसुन के पेस्ट के। और गोश्त डालकर इसको थोड़ी देर के लिए हमने फुल आंच पर हमने इसको फ्राई करना है। तो साथ ही हम इसके अंदर जो हमने मसाला रेडी किया था वो भी हम इसके अंदर जो है वो सारा ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि जो हमारा गोश्त है वो यानी कि उसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, और फिर गोश्त बहुत अच्छा नरम बनता है, और जो मसाले हैं वो भी इसके अंदर जज़्ब हो जाएं गोश्त के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। और अब हमने जो है इसका तेल जो है, इसकी जो तरी है वो हमने अलहदा से निकाल लेनी है, ताकि हम लास्ट में जो है वो इसके ऊपर डालें। और अब इसके अंदर जो है हमने 8 ग्लास तकरीबन पानी के ऐड करने हैं। जी, तो पानी डालकर हमने इसको उबलने के लिए रख देना है। इसको हमने अभी कवर नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही अभी बॉईल होने के लिए रख देना है। तो एक फ्राई पैन में हमने तकरीबन 7 से 8 चम्मच जो हैं वो हमने घर का जो हमारा आटा होता है, चक्की का आटा, वो आप ले लें। इसमें मैदा ना यूज़ करें, मैदे में बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है, तो आप आटे को ही यूज़ करें, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको आपने इतना करना है कि इसका हल्का सा कलर आप देख सकते हैं इसमें, कि इसका बहुत अच्छा सा लाइट सा कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसे ब्लैक नहीं करना, वरना निहारी जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है वो 1 कप हमने पानी का ऐड करना है, और इसका पेस्ट बना लेना है पतला सा। जी, तो इस तरह से जो है वो इसका पेस्ट बना लें। तो इस तरह से जो है वो
पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो अब जो है वो हमारी निहारी में बॉयल आ चुका था और अभी हमने कवर भी नहीं किया था इसको, तो हमने ये साथ ही आटा भी जो है हमारा वो भी हमने इसके साथ ही डाल देना है। आप देखेंगे कि इससे जो आटा है ना वो इतना अच्छा पक जाता है, इतना ज़बरदस्त कि बिल्कुल मसाले और जो है ना आटा एक जान हो जाते हैं। अगर कुछ लोग हैं ना वो बिल्कुल लास्ट में डालते हैं और फिर वो आटा जो है ना वो कच्चा कच्चा सा रहता है, वो सही तरीके से पकता नहीं है। तो आपने ये आटे का जो पेस्ट है वो इसके साथ ही डाल देना है और इसे थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही बॉईल करना है ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ी सी निहारी जो है वो गाढ़ी हो जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बंद कर देंगे तो फिर आटा जो है वो नीचे लग जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम उबाल आने देंगे और फिर हमने इसको कवर करके अपने गोश्त के मुताबिक, अगर तो आपका गोश्त जो है वो छोटे जानवर का है तो तकरीबन 30 टू 40 मिनट बहुत ज़बरदस्त गल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़े जानवर का गोश्त है तो फिर तकरीबन 45 से 50 मिनट भी ले जाते हैं। तो वो आपने यानी कि इसकी सीटी बजने के बाद आपने काउंट करने हैं। तो जब तक इस तरह से गोश्त गल जाए आपने इसको यानी कि पकाते रहना है और बिल्कुल नरम के हाथ लगाएं तो गोश्त टूट जाए। तो अब हम जो है वो इसका लास्ट स्टेप जो है वो कर लेते हैं। हमने एक अदद प्याज मीडियम साइज़ का, उसे हमने बिल्कुल गोल्डन सा जो है वो फ्राई कर लेना है और उसमें जो हमने तरी निकाली थी शुरू में मसाले वाली वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से यानी कि मिक्स कर लेना है ताकि जो ऑयल हमने डाला है इसके अंदर एक्स्ट्रा 1 कप और जो ये तरी है ये सारा का सारा मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये देखें हमारी निहारी बहुत अच्छी गाढ़ी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब थोड़ी सी ये ठंडी हो जाती है तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो ये तरी आपने इसके ऊपर डाल देनी है और अगर आपने बिल्कुल तरी के बग़ैर खानी है तो आप तरी के बग़ैर खा सकते हैं और जिन लोगों ने तरी यूज़ करनी है वो अलहदा से इसके ऊपर डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो निहारी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत टेस्टी बनी थी, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। और जो है वो इसको आपने बारीक बारीक हरी मिर्चें, लेमन और अदरक के साथ आपने इसको सर्व करना है। तो जी उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।